तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि 1 से 1000 तक की संख्या का वर्ग किस तरह से किया जाता है और कैसे जल्दी किया जाता है। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो जब भी हम कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोगों को 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को वर्ग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्षमता है तो 50 तक की संख्या का वर्ग याद रखें तब और बेहतर है। तो कम से कम तो 9 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। तो जैसे कि देखते हैं कि 1 का वर्ग जो होता है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। तो इस तरह से सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। और फिर हम लोग अब आगे बढ़े कि 1 से 9 तक ये एक अंकों की संख्या का वर्ग करना हम लोग जान चुके हैं कि ये तो बस सिंपली याद करना है। जब दो संख्या का बात होता है तो दो संख्या का वर्ग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो दो अंकों की संख्या होता है वो a+b के होल स्क्वायर आप फार्मूला पढ़े होंगे, उसी पे स्थिर होता है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जाम्पल ले लिया कि 19 का वर्ग क्या होता है, तो इसमें मतलब 3 कंडीशन फॉलो करेंगे, मात्र 3 कंडीशन। जब दो अंकों की संख्या का वर्ग करना हो तो मात्र 3 कंडीशन ही फॉलो करेंगे, बस आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम ये दो संख्या में भी बहुत सारे ट्रिक देंगे जो कि वीडियो पे अंत तक बने रहे ताकि सीख पाएंगे। जैसे कि पहला कंडीशन जैसे बेसिक से हम लोग सीखेंगे और उसके बाद सीख जाने के बाद हम लोग 5 से 6 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं, या तो ऐसे ही अगर आज हो जाएगा तो बस 1 से 2 सेकंड में ही बना सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम पहला कंडीशन है कि जो इकाई अंक होता है उसका वर्ग करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए कि इकाई अंक कौन है, 9 है या तो 1, तो 9 अंक का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। और इकाई अंक का वर्ग करके एक अंक लिखना है, कितना, 1 अंक। तो 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, तो लेकिन कितना लिखना है, 1, कितना बाकी रह गया तो 8। और दूसरा ये तो फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि दिख रहे सभी अंकों को आपस में गुना कर लेंगे। तो दिख रहे मतलब कि इतना में जो भी दिख रहा है वह सभी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 1 गुने 9, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हो गया गुना करके। और उसके बाद बाकी पहले से था, कितना हो गया, 18 24, 18 26 हुआ ना। तो ये जो 26 हुआ तो 26 का 6 बाकी 2 कंडीशन पालन हो गया। पहला कंडीशन था कि इकाई अंक का वर्ग करके एक अंक में लिखना है। फिर दिख रहे सभी अंक, दिख रहे को यहाँ पर जो भी स्क्वायर दिख रहे सभी अंक को आपस में गुना कर लेंगे। तो जब गुना की तो मतलब कि गुना करके आया 18 और बाकी पहले से 8 था, तो 18 26 हो गया, तो 26 के 6 बाकी 2। तो और फिर जो तीसरा कंडीशन है कि जो दहाई अंक होता है उसका वर्ग करेंगे। तो दहाई अंक 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और बाकी कितना था 2, तो 2 1 3, तो 361, मतलब 19 का जो स्क्वायर है वह 361 होगा। तो ध्यान से कंडीशन सबसे पहला कि सबसे पहले हम दो अंकों की संख्या का वर्ग करना सीखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इकाई अंक का वर्ग करेंगे और एक अंक लिखेंगे। फिर दिख रहे सभी अंक को आपस में गुना कर लेंगे, उसके बाद जो भी बाकी रहता है उसको जोड़ेंगे। और फिर तीसरा कंडीशन जो है दहाई अंक का वर्ग करेंगे। जैसे कि फिर देखिए 9 का स्क्वायर मतलब कि 81, तो 81 के बाकी 8, और फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6 बाकी 2, फिर 1 का स्क्वायर 1 और बाकी 2 361। जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसको स्पीड में कर सकते हैं। तो स्पीड बनेगा कैसे, तो हम बार बार मतलब कोई भी संख्या लेंगे और उसको मतलब कि उसका वर्ग करने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा मजबूत हो जाएगा और जल्द ही हम कोई भी संख्या का वर्ग करने कोई भी बोलेगा तो हम उसका आंसर तुरंत ही जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि अब हो गए 84 का वर्ग। तो 84 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 84 का वर्ग सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो इकाई अंक का वर्ग 4 है, इकाई अंक कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 16 का 16 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। और मतलब कि रिमाइंडर कितना बच गए। फिर दिख रहे सभी अंकों को आपस में गुना करेंगे। दिख रहा है कितना, इतना लेना है कि इधर भी लेना है। तो 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 के बाकी 1, 65 के 5 बाकी 6।
कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जैसे कि हम पहले इकाई अंक का वर्ग किए तो 16 है, तो 16 का 6 बाकी एक, और उसके बाद फिर दिख रहे सभी अंकों तो 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 बके 65 के 5 बाकी 6। और तीसरा जो कंडीशन है कि दहाई अंक का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग जो हो गया क्या होगा 88, 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, मतलब कि 70 56 आंसर हो गया। तो ये तो मतलब कि नॉर्मली मतलब कि यह जो रूल है वह दो अंकों के सभी संख्या पर लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ट्रिक होता है जो कि हम उसको आसान तरीका से हम आंसर दे सकते हैं। तो उसको कैसे देंगे, तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद देंगे। तो जैसे कि मान लिया जब रहा गया 73 का वर्ग करना, 73, तो 73 का वर्ग कितना होगा, तो पहले सबसे पहले इकाई का वर्ग करें तो 3 का स्क्वायर 9, फिर दिख रहे सभी अंकों को आपस में गुना तो दिख रहे 7 3 2 दिख रहा है तो 7 दिया 21 21 दूनी 42, 42 का 2 बाकी 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर किए तो 9 उसमें कोई बाकी नहीं था। और फिर बच रहे मतलब दहाई का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, 49 बाकी 4 53, तो 73 का स्क्वायर जो होगा 53 29 हो गया। तो आगे हम लोग चलते कि अब देखेंगे कि जो दो अंक है उसको हम 100 के आसपास के नियम से भी हम बना सकते हैं। जो भी 100 के आसपास का नियम है तो किस तरह से बनाया जाता है, तो हम उस नियम को सीखते हैं। तो आइए चलते 100 का आसपास का जो नियम है वह क्या कहता है कि ये जो 100 के आसपास का नियम है इसमें मतलब कि 100 से अधिक वाली संख्या को भी हम वर्ग कर सकते हैं और कम वाली संख्या को भी हम वर्ग कर सकते हैं। तो कंडीशन यह है कि जब 100 से अगर कम 100 से कम है तो उसका वर्ग थोड़ा अलग तरीका से होता है, और 100 से ज़्यादा है तो उसका वर्ग थोड़ा सा अलग तरीका से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 98 लेंगे, 98 का वर्ग, तो सबसे पहले यह 100 का नियम पे हम लोग बना सकते हैं, आसान से दे सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वह जो संख्या दिया हुआ है जिसका वर्ग करना है वह 100 से कम है या तो अधिक है। तो इस यहाँ पर देख लें कि यह 98 है जो 100 से कम, तो यह भी देखें कि वह 100 से संख्या कितना अधिक दिया हुआ है या तो कितना कम। तो यह जो है 100 से 2 कम। तो ध्यान है कि जितना कम होता है या तो जितना ज़्यादा होता है उसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो यह संख्या जो 98 जो है यह 100 से 2 कम है, तो जितना कम होता है उसका हम वर्ग करते हैं। ध्यान से कि जो दी गई संख्या है वह देखेंगे कि 100 से जितना ज़्यादा है या तो जितना कम है उस संख्या का सर्वप्रथम वर्ग करते हैं, और वर्ग कर कर हमेशा 2 अंक में लिखें। कितना अंक में 2 अंक में। तो देखिए 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हमें बोला गया है कि हमेशा 2 अंक में लिखना है। सबसे पहले मतलब कि जितना कम होता है उस संख्या का वर्ग करके 2 अंक में लिखना है। तो ये जो 4 है तो हम अगर इधर शून्य को लगा देते तो इसका मान बदल जाता है, लेकिन यही हम शून्य इधर लगाते तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और काम भी हो जाता है कि 2 अंक में लिखा भी गया है। अब जितना कम होता है 100 से जितना कम या जितना ज़्यादा होता है, अगर 100 से दी गई संख्या जो कम है तो उसमें जितना कम होता है उतना हम घटा लेते हैं। जितना कम होता है उतना दी गई संख्या में हम लोग घटा लेते हैं, और अगर 100 से जितना ज़्यादा जो संख्या वो जितना ज़्यादा है उतना मतलब कि दिए गई संख्या को हम संख्या में जोड़ लेते हैं। तो यह 100 से 2 कम है तो मतलब कि दी गई संख्या कितना है 98 है। 98 इसमें मतलब कि जितना कम है उतना हम और घटा लेंगे, तो 98 घटाए तो 96 है। तो मतलब कि 98 का जो स्क्वायर होगा 96 0 4, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो बस हम लोग ऐसा ही दे सकते हैं, बस ना तो कॉपी का जरूरत होगा ना तो कलम का, बस ऐसे ही कोई भी 100 के आसपास कोई भी संख्या दिया, जैसे 97 का वर्ग करना हो तो जैसे कि डायरेक्ट हम 3 का में तो 3 का स्क्वायर 0 9 तो हो गया, उसके बाद 3 का में तो उसमें 94 0 9 आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि सब पूरा जो प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं जैसे कि 97 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है तो 3 का वर्ग हो गया 0 9। जितना कम होता है उतना दिए गए संख्या में घटा देते हैं। तो 97 में मतलब कि 100 से 3 कम है तो 97 में 3 घटाएंगे तो 94 0 9। ये 100 से कम वाली संख्या को इस तरह से कर रहे थे, मतलब कम हो रहा था तो उसमें घटाते थे और ज़्यादा होगा तो उसमें जोड़ेंगे। तो देखिए ये तो 2 अंकों का पालन हो गया, फिर 3 अंकों, जैसे कि हम मान लिया देखिए 108 का वर्ग कर लेंगे। 108 का वर्ग कैसे हो, तो हम बोले कि 100 के आसपास की संख्या को जब वर्ग करना होता है तो सबसे पहले देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा या तो कितना कम है। तो यह जो संख्या है 100 से 8 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा या जितना कम होता है उस संख्या को हम वर्ग कर लेते हैं।
तो ये 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना 64। हमेशा कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो 2 अंकों में लिखेंगे। उसके बाद जितना ज़्यादा होता है उसको दिए गए संख्या में जोड़ते हैं, लेकिन 100 से जितना कम होता है उस संख्या को दिए में उतना घटाते हैं। तो 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 जोड़ देंगे तो 116 64 इस तरह से बन जाएगा। फिर जैसे एक एग्जाम्पल आ गया 112 तो ये मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। हमको लिखना कितना अंक में, 2 अंक में, तो 144 होता है तो 44 लिख के बाकी कितना है। ये तो कंडीशन खत्म। और जितना ज़्यादा होता है उसको उतना हम मतलब ऐड कर लेते हैं उस दिए गए संख्या। तो 112 और 12 ज़्यादा, 112 और 12 ज़्यादा तो 12 जोड़ लेते 124 और बाकी 125 यानी कि हो गया 125 44 124 का वर्ग। कितना आसान से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि बस ना तो कॉपी ना तो कलम की जरूरत पड़े। तो ये हो गया 100 के आसपास की संख्या का मतलब कि नियम से वर्ग करना सीख गए कि 100 के आसपास की संख्या उसको हम इस तरह से वर्ग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उस संख्या का वर्ग किस तरह से करेंगे, चाहे जितना बड़ा भी संख्या उस संख्या को किस तरह से वर्ग करना होता है। तो चलिए देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उस संख्या को हम वर्ग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इकाई अंक के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो जैसे कि मान लिया दे दिया 15 बेसिक से चलेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इकाई अंक 5 और उस संख्या का वर्ग करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए। तो अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 है तो बस केवल 5 का स्क्वायर हम करके लिख लेंगे डायरेक्टली। तो इसमें इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस 2 स्टेप में आंसर हो जाता है, बस 2 ही स्टेप में आंसर कर जाता है। जैसे कि अब 5 का स्क्वायर 25 कर दिए, बच गए कितना 1। जो भी 5 के सिवा छोड़कर जितने भी संख्या मतलब जितना बचा उसमें 1 ऐड कर लेना। कितना ऐड करना 1। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और फिर जिसमें ऐड किए हैं उसी संख्या से गुना कर देंगे तो 2 1 2 मतलब कि बचा कितना संख्या था 1 था। तो इसी से हम गुना किए तो 2 हो गया तो 225। फिर से ध्यान से, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो तो सबसे पहले 5 का वर्ग कर 25 हम लोग लिख लेंगे और फिर बचे संख्या में 1 जोड़ेंगे और फिर उसी संख्या से गुना कर लेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 हम लोग लिख लिए, फिर बचे संख्या 1 में 1 जोड़े तो 2 आ गया, फिर इसी संख्या से हम लोग गुना किए तो 2 1 2 आ गया। अब अगला मान लीजिए कहा दिया कि 85 का वर्ग क्या है। तो 85 का वर्ग कहने का मतलब कि अब देखिए कि इकाई अंक 5 हम 2-3 नियम से बना सकते हैं। सबसे पहला बेसिक नियम बनाएंगे 100 के आसपास से बना सकते हैं, लेकिन इकाई अंक 5 है उससे भी बना सकते हैं। तो 5 का वर्ग हम 25 करके लिख, कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग 25 कर लिए, अब बच गए कितना 8। बचे हुए संख्या में कितना जोड़ना 1, तो 8 में 1 जोड़ दी तो 8 1 9। और फिर जो भी बचे हुई संख्या थी उस संख्या था उसी से हम गुना करेंगे तो 9 बचे हुए संख्या कितना 9 72। हमेशा 1 बढ़ाकर गुना कर लेंगे। तो अब से देखिए बोलना कैसे। तो 85 का बोला पूछेगा तो 85 का वर्ग 25 तो 9 72 25 9 72 25 हम 95 का बोल दिए। तो ऐसे बिना पेन के हम लोग बोल सकते हैं कि 90 25 होगा 90 25, क्योंकि 25 का 5 का वर्ग तो 25 ऐसे ही लिख सकते हैं। और उसके बाद 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 को 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90। इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का 5 के इकाई से हम लोग जब कोई भी संख्या का इकाई 5 हो तो उसका वर्ग हम लोग आसान से कर सकते हैं और बोल सकते हैं डायरेक्ट, बिना ना तो कलम की जरूरत होगी ना तो कॉपी की जरूरत होगी। अब जैसे ये तो 100 से कम था, जैसे मान लीजिए कि 115 का स्क्वायर, हमेशा इसमें मतलब कि 5 के वर्ग करके लिखना है। तो 5 का वर्ग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। उसके बाद बच गया कितना 11। तो 11 में कितना जोड़ेंगे 11 में 1 जोड़ेंगे तो 11 1 12। फिर 12 में कितना गुना करना है, जो बची हुई संख्या मतलब कि 11 जिसमें एक ऐड की तो 11। तो जब 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132, कहने का मतलब कि 132 25 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से मतलब कि अगर कभी हम लोग को कह दिया जाता था कि 115 का वर्ग करके दिखाओ तो हालत तो खराब हो जाता, लेकिन कितना आसान से आंसर हो जाता है। तो देखिए जैसे कि हम बार-बार बोले कि जब इकाई अगर किसी संख्या का 5 हो तो उसका वर्ग 2 ही स्टेप में खत्म हो जाता है। पहला तो 5 का वर्ग करके 25 लिख देंगे और दूसरा कंडीशन है कि जो बचे संख्या है उसमें 1 जोड़ करके फिर उसी संख्या से गुना कर देंगे, बाकी जो आया वो आंसर होता है।
अब जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि 500 के आसपास की संख्या को वर्ग कैसे किया जाता है। 500 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, उसके बाद हम लोग 1000 के आसपास से सीखें। तो आइए चलते हैं 500 के आसपास की सीखेंगे कि 500 के आसपास की संख्या को वर्ग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल, जैसे लेंगे 502। इसमें कंडीशन क्या है कि देखेंगे कि 500 से जितना ज़्यादा या तो जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे और करके 3 अंकों में लिखना है। कितना अंकों में? 3 अंकों में। फिर ध्यान से देखेंगे सबसे पहले कि 500 के आसपास की अगर कोई संख्या है, अगर उसमें 500 से अधिक है या तो 500 से कम है, अगर 500 से जितना अधिक होता है उस संख्या का वर्ग करके हम लोग को 3 अंकों में लिखना है। अगर कम भी होगा, जितना कम होगा 500 से उतना का वर्ग करके हमेशा 3 अंकों में लिखना है। तो ये देखिए 500 से 2 अधिक लग रहा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो 4 होता है तो हम 3 अंकों में लिखेंगे 0 0 4। यहाँ पे कोई दिक्कत? हम बोले थे कि जब भी 500 के आसपास की संख्या का वर्ग करना होता है तो सर्वप्रथम मतलब कि जितना ज़्यादा है तो जितना कम होता है उस संख्या का वर्ग करके 3 अंकों में लिखना है। तो 3 अंकों में ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग किया और 3 अंकों में लिख लिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 500 का आधा मतलब कि 250। कितना? 250 में अगर 500 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 250 में जितना ज़्यादा रहता है उतना जोड़ना पड़ता है, अगर जितना कम होता है उतना 250 में घटाना पड़ता है। मतलब कर रहे 500 का वर्ग, लेकिन ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? 250 के आसपास। तो ये देखेंगे कि 500 से 2 ज़्यादा तो 250 में 2 जोड़ना, 500 से अगर कम होता है तो 250 में हम लोग घटाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि 502 है तो 502 का वर्ग हम लोग करना सीख रहे हैं। तो 502 है तो इसमें हम लोग 502 का वर्ग करें, पर ध्यान कहाँ होना चाहिए? 250 का। अगर 500 से जितना ज़्यादा होता है उतना 250 मतलब ऐड करना है। तो ये 2 ज़्यादा है तो 250 में 2 ऐड कर दें तो 252, यानी कि हो गया 252 0 4। 502 का जो स्क्वायर हो गया 252 0 4। इतना आसान से हम लोग कर सकते हैं। आगे जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया जाए 508 का स्क्वायर करना है। तो 508 का स्क्वायर जैसे कि हम बोले कि जब भी 500 के आसपास की संख्या का वर्ग करना होता है तो सबसे पहले देखें 500 से कितना अधिक है या तो कितना कम है। अगर जितना अधिक होगा चाहे जितना कम होगा उस संख्या को वर्ग करके हमेशा 3 अंकों में लिखना है। तो ये 500 से 8 अधिक है तो 8 का जो स्क्वायर होता है वह 64 होता है और 3 अंकों में लिखना है। तो 0 64 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोले कि जब वर्ग तो हम लोग 500 का करेंगे, पर ध्यान कहाँ होना चाहिए? 250 का। और 250 पर हम लिखें, उसके बाद अगर 500 से ज़्यादा होता है तो 250 में जोड़ेंगे और 500 से कम होगा तो 250 में घटाएंगे। वो भी जितना कम होगा उतना घटाएंगे और जितना अधिक होगा उतना जोड़ेंगे। तो ये 500 से 8 ज़्यादा है तो 8 इसमें जोड़ेंगे 258, यानी कि इसका जो आंसर हो गया 258 0 64। 508 का हो गया 258 0 64। इसी तरह मतलब कि कोई भी अगर 500 के आसपास संख्या का वर्ग करना होता है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं 1000 के आसपास की संख्या को वर्ग कैसे किया जाता है। 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि 1004 लिख दिया। तो इस जब 1000 के आसपास की संख्या को कैसे वर्ग किया जाता है तो सबसे पहले इसका कंडीशन क्या हो कि सबसे पहले देखेंगे कि 1000 से कितना कम है या तो कितना अधिक है, उस संख्या का वर्ग करके हमेशा 3 अंकों में लिखना है। कितना अंक में? 3 अंक में। ध्यान से जब 1000 के आसपास किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो जितना अगर 1000 से ज़्यादा होगा या तो जितना कम होगा उस संख्या का वर्ग करेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद 3 अंकों में लिखना है। 3 अंकों में लिखने के बाद उसके बाद हम लोग जितना 1000 से ज़्यादा होता है उसमें मतलब कि दिए गए संख्या में हम लोग जोड़ लेते हैं, या तो जितना कम होता है वो दिए गए संख्या में उतना हम लोग घटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1004 तो 1000 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना। लेकिन हम लोग को 2 अंक में लिखना है या तो 3 अंक में। तो हम बता दिए कि जब 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग करना होता है तो 3 अंकों में लिखा जाता है। सर्वप्रथम जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग करके तो 0 16 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अब ये जो देखेंगे दूसरा कंडीशन कि 1000 से कितना ज़्यादा है तो 1000 से 4 ज़्यादा है। तो 1000 से 4 ज़्यादा है तो जितना भी संख्या ये जो है इसमें हम लोग जितना ज़्यादा है तो उतना जोड़ लेते हैं। तो इतना जोड़ेंगे यानी कि 1000 ये 4 जब जोड़ेंगे तो 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1008। तो इसका जो स्क्वायर हो गया
मतलब 1008 मतलब कि 1004 का जो स्क्वायर हो गया ये इतना हो गया 10808016 है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि अब फिर एक एग्जांपल आप लेंगे 1008 का स्क्वायर किस तरह से होगा। तो 1008 का स्क्वायर सर्वप्रथम जब भी कोई भी 1000 के आसपास की संख्या का वर्ग करना होता है तो जितना ज्यादा होता है उसका वर्ग करके 3 अंकों में लिखा जाता है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 का 8 का वर्ग 64 लिखे, लेकिन 3 अंकों में लिखना है तो 064 लिखना होगा। उसके बाद कितना ज्यादा होता है 1000 से उतना हम लोग दिए गए संख्या में ऐड कर लेते हैं। तो 1008 दिया हुआ संख्या, इसमें हम लोग को कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है क्योंकि 8 ज्यादा, तो हो जाएगा कितना 1016 इसका आंसर हो जाएगा 10160106 और मतलब कि ये जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,16,064 जब ये पूछेगा कि इस तरह से हम लोग जब इससे पहले जब हम लोगों को इतना बड़ा संख्या का वर्ग करने दिया जाता था तो हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में ये सभी संख्या का वर्ग करके आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। अब जैसे कि अब मान लिया जा रहा है कि 998 का वर्ग करना, 998 का वर्ग करना, तो ये देखें कि ये 1000 के आसपास, 1000 से थोड़ा कम है। तो हम पहले ही बताएं कि 1000 से जितना कम होता है या तो जितना ज़्यादा होता है उस संख्या का वर्ग करते। तो ये 1000 से 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन हमेशा कितने अंकों में लिखना है 3 अंक में, तो इसके आगे हम लोग 2 0 लगा लिए 004। उसके बाद अगला कंडीशन क्या है कि जितना ज़्यादा होता है 1000 से उसमें हम जोड़ते थे, लेकिन 1000 से अगर कम है तो उसमें घटाएंगे। तो दिए गए संख्या कितना है 998, यह 1000 से कितना कम है तो 2 कम है तो 2 घटा लेंगे, क्योंकि कम रहता है तो घटाते हैं और ज़्यादा रहता है तो जोड़ते हैं। तो ये हो गया 8 में से 2 6 9 और फिर 996,004। इस तरह से हम लोग सभी संख्या को 1000 के आसपास की संख्या को वर्ग कर सकते हैं ये ट्रिक फॉलो करके। तो आशा करता हूँ कि यह जो 1 से 1000 तक की वर्ग की जो भी वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसलिए वीडियो पे लगातार बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।